एशिया कप के मैच में, चूंकि इंडिया भी एशिया में है, पाकिस्तान भी एशिया में है, ये दोनों टीमें खेलती हैं, इसलिए इनको एक इंटरनेशनल मॉरल है कि हमको वहाँ पर खेलना है, चाहे किसी भी कंट्री के खिलाफ खेलना पड़े, हमको खेलना पड़ेगा। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच का विशेष कोई टूर्नामेंट आयोजित होता तो इंडिया और पाकिस्तान, या तो इंडिया में आपस में दोनों देश खेल रहे होते, तब आप ये प्रश्न जरूर उठा सकते थे कि भाई एक तरफ हम लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम क्यों खेल रहे हैं। लेकिन ये एक सिस्टम है, ये इंडिया का मैच नहीं है, ये एशिया कप का मैच है जिसमें एशिया के सारे देश खेल रहे हैं, जिसमें हम भी हैं, पाकिस्तान भी है। तो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन के तहत इन सब चीज़ों को हम लोग करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते बड़े खराब हैं, लेकिन दोनों के राजदूत आपस में एक दूसरे के राज्य में, देश में रहते भी हैं। हमारा भी राजदूत वहाँ रहता है, उनका भी ये रहता है, तो क्यों नहीं इसको बंद कर दिया जाए तुरंत ही। सबसे पहले तो आप 100% अटेंडेंस दिए और यहाँ के मुद्दों को आप क्रमशः उठाया, उसके लिए तो सबसे पहले आपको ढेरों बधाई। आप जिक्र कर रहे थे सिंदूर के बारे में, लोगों को भी बहुत प्रतिक्रिया आई है, लोग भी बहुत तारीफ कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा एक प्राइड है, और जहाँ तक देखा जाए हर कोई इसका तारीफ कर रहा है, चाहे जनता हो चाहे आम लोगों, कोई भी, हर लोग तारीफ कर रहे हैं। लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जी भी बोले कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है, तो आपको क्या तो सर कि 14 सितंबर आज से ठीक 20 दिनों के बाद दुबई में इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच खेला जाना है, तो एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर का चलते रहना और एक साइड क्रिकेट मैच का होना, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, बहुत सारी चीज़ें स्वतः होती हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते बड़े खराब हैं, लेकिन दोनों के राजदूत आपस में एक दूसरे के राज्य में, देश में रहते भी हैं। हमारा भी राजदूत वहाँ रहता है, उनका भी ये रहता है, तो क्यों नहीं इसको बंद कर दिया जाए तुरंत ही। तो बहुत सारी चीज़ें जो इंटरनेशनल लॉज होती है उसके तहत भी होना है। एशिया कप का मैचेस होना है, एशिया के सारे देशों का खेलना है। ये स्मरण में रखिएगा कि एशिया कप के मैच में, चूंकि इंडिया भी एशिया में है, पाकिस्तान भी एशिया में है, ये दोनों टीमें खेलती हैं, इसलिए इनको एक इंटरनेशनल मॉरल है कि हमको वहाँ पर खेलना है, चाहे किसी भी कंट्री के खिलाफ खेलना पड़े, हमको खेलना पड़ेगा। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच का विशेष कोई टूर्नामेंट आयोजित होता तो इंडिया और पाकिस्तान, या तो इंडिया में आपस में दोनों देश खेल रहे होते, तब आप ये प्रश्न जरूर उठा सकते थे कि भाई एक तरफ हम लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम क्यों खेल रहे हैं। लेकिन ये एक सिस्टम है, और उस सिस्टम के तहत हम इस गेम से अगर बैकआउट करते हैं, अगर भारत गेम से बैकआउट करता है, तो हो सकता है कि आईसीसी के द्वारा हम लोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, हो सकता है ऐसा, हम नहीं जानते। लेकिन कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस होते हैं। आप चीज़ों को पॉपुलैरिटी के हिसाब से क्रिकेट मैच की बात कर रहे हैं, आपने ये क्यों नहीं कहा कि भाई यहाँ जो दूतावास है पाकिस्तान का वो बंद हो जाना चाहिए, इंडिया में जो, पाकिस्तान में जो इंडिया का दूतावास है वो बंद हो जाना चाहिए। ये एक इंटरनेशनल प्रक्रिया है जिसके तहत ये चीज़ें होती हैं, और ये इंडिया का मैच नहीं है, ये एशिया कप का मैच है जिसमें एशिया के सारे देश खेल रहे हैं, जिसमें हम भी हैं, पाकिस्तान भी है। तो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन के तहत इन सब चीज़ों को हम लोग करना पड़ेगा। अब आप ये भी कहिएगा कि कोई मीट हो रहा हो तो वहाँ इंडिया का प्रतिनिधि भी हो, पाकिस्तान का प्रतिनिधि भी हो बात करने के लिए, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई ऐसा मीट में आप क्यों गए जहाँ पाकिस्तान का प्रतिनिधि भी बैठा हुआ था, एक तरफ हम युद्ध कर रहे हैं, दूसरी तरफ बात कर रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो मीटिंग्स होता है उसके अपने नियम कानून होते हैं, उसके तहत हम लोगों को अटेंड करना रहता है। बोलना, पॉपुलैरिटी के लिए बोलना और सही में उस चीज़ का विवेचन करना दो अलग अलग चीज़ है। जिस दिन इंडिया वॉर का सिचुएशन रहेगा, बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच का मैच होगा, तो मैं आपकी बात को सतह मान लूँगा और भत्सना भी करूँगा। लेकिन ये चूंकि एशिया कप का मैच है, इसलिए भारत के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वो इस मैच को अटेंड करे, एशिया कप को सम्मान करे। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in